मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जर्नल एंट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है श्री मुद्रित की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टि कीजिए। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे किसके बुक्स में? श्री मुद्रित, ठीक है। और ईयर इंड क्या है? हमारा कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। उस ईयर में हम करेंगे जनवरी मंथ का। हमारा ईयर है 2020, ठीक है। कहता है 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ किया, नगद 1,75,000 और भवन 1 लाख, यानी कि बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है 1 लाख कैश से और 1,75,000 कैश और 1 लाख बिल्डिंग का, ठीक है। तो हम लिखते हैं जनवरी 1। चलिए, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग भी आ रहा है ना, तो क्या करेंगे? बिल्डिंग को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या होगा बच्चों? बीइंग बिजनेस started with cash and building, ठीक है। अमाउंट लिखते हैं 1,75,000 हमने कैश लगाया, वो बिजनेस में कैश आया, 1 लाख का बिल्डिंग है और टोटल हो गया हमारा 2,75,000 का। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहता है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये जो है जनवरी 2 यानी जैन 2 जनवरी को क्या कर रहा है? गुड्स परचेज कर रहा है कैश में। परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस की बात है, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो ये एक्सपेंस है, इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। नगद में परचेज कर रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट लिखते हैं 75,000 का हमने खरीदा है, 75,000 से डेबिट, 75,000 से क्रेडिट। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को जो है हमने गुड्स सोल्ड किया, बेचा, तो पाने वाला कौन है? रमेश है। कैश की चर्चा नहीं करता है, तो हम रमेश जो पर्सनल अकाउंट है रिसीवर, उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ रमेश, तो रमेश का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कर रहे हैं ना बच्चों, हमारा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। कैश की चर्चा ही नहीं है, तो कैश की चर्चा नहीं करेंगे। अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000। 30,000 से डेबिट, 30,000 से क्रेडिट। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड वेजेस, मजदूरी दिया। ये जो है 4 जनवरी को है मजदूरी दिया। मजदूरी देना, वेजेस। वेजेस हमारा कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। ये एक्सपेंस है, इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस किसी को देंगे तो कैश जाएगा ना, और जो जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। 500 रुपया है, 500 से हम डेबिट करेंगे और इतना से ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद माल बेचा। जैन 6 को कैश
में माल बेचा है। तो बच्चों जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे कैश में तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल कर रहे हैं ना, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। ये डबल एस्पेक्ट से हम पढ़ते हैं, जैसे ही एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट हो जाता है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हमारा 10,000 का है, तो हम 10,000 से डेबिट करेंगे और 10,000 से डेबिट करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, 10 जनवरी को जो ट्रेड एक्सपेंसेस है, यानी कि हम जो व्यापार कर रहे हैं आने जाने का खर्चा, ठीक है, वो सारा जो है ट्रेड एक्सपेंसेस कहलाता है। यानी कि व्यापार करने में जो भी खर्चे आते हैं, जैसे मोटिया खर्चा होता है, लोडिंग अनलोडिंग खर्चे होते हैं, सारे को हम ट्रेड एक्सपेंस करते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्या ट्रेड एक्सपेंस को देख सकते हैं, जी नहीं से नहीं देख सकते। तो नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो करते हैं डेबिट। और जो भी एक्सपेंस होगा मेरे से क्या जाएगा, कैश जाएगा बिजनेस से, कैश जैसे ही जाएगा तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अमाउंट है हमारा 700 का। और जैसे ही मेरा पेज खत्म होना तो हम एक दूसरे कलर का पेन लेंगे, वहां पे लिखेंगे बैलेंस CF। ठीक है, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, इसके बदले हम CD भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब था क्लोजिंग डाउन, कैरी डाउन। ठीक है, कैरी डाउन यानी बैलेंस यहाँ तो क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग डाउन भी बोल सकते हैं, कैरी डाउन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो इस पेज का जितना बैलेंस है ट्रांजैक्शन हुआ टोटल यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड मतलब ये बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा, ये जितना अमाउंट आएगा उसको हम टोटल करके लिखेंगे। तो आइए बच्चों, इस पेज का कितना अमाउंट हुआ इसको हम ऐड करते हैं। मेरा है कैश 1,75,000 और 1 लाख, यानी कि 2,75,000 प्लस 75,000 से ये जनवरी 2 को हुआ है ट्रांजेक्शन, प्लस 30,000 प्लस 500 प्लस 10,000 और प्लस 700 रुपये। टोटल हमारा आ गया 3,91,200 रुपये। तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे, 3,91,200। ठीक है, ये बता रहा है जितना से अभी तक डेबिट है उतना ही से क्रेडिट है, यानी कि हमारा बैलेंस टैली है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी तक का हमारा जो एंट्री है वो हो चुका है। आगे है जनवरी 12 को, बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश को हमने जो माल बेचा था, रमेश अब क्या कर रहा है, हमें पैसे दे रहे हैं। ठीक है, हमने कितने पैसे बेचे थे, कितने पैसे का मूल्य का बेचे थे माल रमेश को, तो सर रमेश को हमने माल बेचा था 30,000 का। ठीक है, तो ये पेज जैसे ही कंप्लीट हो तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं टू बी कंटिन्यू। फिर से हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं टू बी कंटिन्यू डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ पे हमको फिर से ये पार्टिकुलर्स अमाउंट ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम डेट डालेंगे जनवरी 12 और एंट्री करेंगे। यानी कि रमेश को हमने 30,000 का माल बेचा था और बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500 और डिस्काउंट अलाउड 500। यानी कि 30,000 रुपए का जो हमने माल बेचा था उसे 29,500 मिल रहा है और 500 डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि जो मिल रहा है, कैश आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इसको हम कर देंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउड किए हैं, यानी कि अलाउड भी लिख सकते हैं या सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं, तो रमेश को दे रहा है, और रमेश से आ रहा है कैश, तो रमेश अकाउंट हो जाएगा।
नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड ₹500 डिस्काउंट अलाउड इन, ठीक है, उसे 500 का डिस्काउंट दिया तो हो जाएगा हमारा 29,500 से डेबिट हो जाएगा, 500 से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टोटल हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है 14 जनवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। सुधीर से जो है गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, हमारा स्टॉक घट गया तो क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, सुधीर से। तो परचेज करेंगे तो परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस की बात, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसे कर रहे हैं, सुधीर से। कैश की चर्चा नहीं है इसलिए हम सुधीर का नाम लिखते हैं, सुधीर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर, ठीक है। हमने 27,000 का गुड्स परचेज किया है तो 27,000 लिखेंगे और यहाँ भी 27,000 लिखेंगे। और एक बात, जो बैलेंस हमने यहाँ सीएफ किए हैं वही बैलेंस यहाँ आके कैरी डाउन था, यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा, यानी कि दूसरे पेज का जो बैलेंस था वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हो जाएगा बैलेंस बी से ब्रॉड, ठीक है, डी से ब्रॉड डाउन, ठीक है, या इसको हम एफ भी लिख सकते हैं जिसका अर्थ होगा ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसको पीछे से आगे लाया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ये अमाउंट कितना था, 3,91,200, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3,91,200 डेबिट, जितना से वो उतना ही से क्रेडिट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या है। बोल रहा है कार्टेज पेड, यानी कि जनवरी 18 को कार्टेज दिया है। कार्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्टेज होता है ठेला भाड़ा। जैसे कि अब लोडिंग अनलोडिंग होगा तो कुछ सामान जो बड़े बड़े गाड़ी पर से अनलोड होंगे वो तो ठेले पे आएंगे, ठेला से जो है हमारा गोडाउन तक आएगा, ठेला से तो जो भी भाड़ा हम पे करेंगे उसको कार्टेज करते हैं। तो ठेला भाड़ा देना हमारे लिए एक्सपेंस की बात है, इसलिए कार्टेज जो है इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट। तो उसको हम कैश में देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन फिर हो जाएगा हमारा बीइंग कार्टेज पेड, ठीक है। घबराना नहीं है कार्टेज देख के, कार्टेज क्या है, ठेला भाड़ा। कितना दिया है हम लोगों ने, 1,000 पे किया, तो 1,000 हम डेबिट करेंगे और 1,000 से क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। तो हमें पता है पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा बिजनेस से ऑनर निकालेगा वो ड्राइंग कहलाएगा, यानी कि कैपिटल उतना से घट जाएगा। हमें पता है जब एंट्री किए थे, बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो कैपिटल क्या था, क्रेडिट। अब ड्राइंग के नाम से हम कर देंगे डेबिट, तो क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या निकल रहा है, कैश निकाल रहा है, तो कैश घट जाएगा बिजनेस से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन फिर हो जाएगा बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। कितना निकाला है, 5,000, तो हम 5,000 से डेबिट फिर करेंगे, 5,000 से ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड, यानी कि घर के उपयोग के लिए जो है गुड्स निकाल लिया है। हो सकता है कि वो गुड्स फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, तो घर के उपयोग के लिए अपना जो है वो बिजनेस से ले गया।
ये जनवरी 22 का ट्रांजैक्शन है, जनवरी 22 को हुआ था ये ट्रांजैक्शन, और इसका वैल्यू है 2000 रुपीज। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, कैश हो या गुड्स हो, कुछ भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस से निकालेगा वो ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। वो जो गुड्स निकाला कहीं ना कहीं हम परचेज करके लाए होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, उतना से हमारा क्या हुआ, स्टॉक घट गया ना, तो परचेज जब भी करते थे तो उसको डेबिट करते थे। अब वो जो है स्टॉक घट रहा है तो यानी परचेज को फिर से हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि वो क्या होगा, स्टॉक मेरा उतना से घट जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स विड्रू फॉर हाउस होल्ड, घर के उपयोग के लिए निकाल लिया है, और अमाउंट हमें पता है 2000 रुपये है। 2000 से हम डेबिट ही करेंगे, 2000 से ही क्रेडिट कर देंगे। आगे बोल रहा है जनवरी 25 को कैश पेड टू सुधीर डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि सुधीर से हमने जो परचेज किया था गुड्स उसको अब पे कर रहे हैं। कितने का परचेज किया था, 27,000 का, तो रिसीव कितना हो रहा है, 26,000 परचेज किया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट था, ठीक है, जैसे हमने उससे परचेज किया तो हमें उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश पेड टू सुधीर, सुधीर को कैश पे किया जा रहा है, यानी कि जैसे ही कैश पे करेंगे कैश जाएगा। ठीक है, तो पाने वाला कौन, सुधीर, तो सुधीर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमें पता है सुधीर पर्सनल अकाउंट होता है, सुधीर का अकाउंट, और जो पाने वाला उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे सुधीर अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब हम कैश देंगे तो कैश मेरे पास से जाएगा, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट हमें मिलेगा, उसको हमने कैश पे करने के लिए गया तो उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इनकम बढ़ा रहा है, रिवेन्यू बढ़ा रहा है, इसलिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनकम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, डिस्काउंट जब इनकम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, हमें सुधीर को 27,000 पे करने थे, लेकिन क्या हुआ कि हमने पे कितना किया, 26,700 ही, यानी कि 26,700 ही पे किए। इसका अंतर जो आया डिफरेंस वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा, कितना से, 300 से। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही ट्रांजैक्शन था। तो हम क्या करेंगे, ये सारा जो टोटल है अमाउंट, इसको हम टोटल करेंगे। 3,91,000 तो हमारा कैरी फॉरवर्ड होके आया है, 3,91,000 प्लस ये जो हमारा 29,500, 500 है, 30,000 का ट्रांजेक्शन है, ये हो गए 27,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 27,000, टोटल आ गए 4,83,000। हमारे पास आ गया 4,83,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 4,83,000। ये जो हमारा आएगा ये ग्रैंड टोटल होगा, इसको हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर सिंगल लाइन से क्लोज करेंगे, नीचे डबल लाइन से क्लोज करेंगे, जो बताएगा कि जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट है। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एक स्पेशल एंट्री के साथ, कि स्पेशल टर्म आ जाए तो एंट्री कैसे करेंगे।